गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स पौधों को जानिए ये चल रहा था। तो इसमें मैंने आपको इससे पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो रूट्स होते हैं उनके वर्क बताए थे, और जो रूट्स डिफरेंट टाइप्स और रूट्स पाए जाते हैं विभिन्न पौधों में, ये प्लांट्स में, वो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अभी तक हमने इस चैप्टर की सभी वीडियो में जो है स्टेम के स्ट्रक्चर, उसका वर्क, लीफ का स्ट्रक्चर, उसका वर्क, रूट्स के स्ट्रक्चर, उसका वर्क जाना। आज हम जो है इसका एक और जो भाग होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है जो किसी प्लांट का, फ्लावर, उसके बारे में जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर और उसके जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। यू आर सोन 3 ब्रांचेस ऑफ ए रोज इन फिगर 7.19 A, B और C। आपको जो है चित्र गुलाब के जो ये चित्र दिखाई दे रहे हैं 7.19 में A, B और C जो चित्र ये दिखाई दे रहे हैं तीनों ये गुलाब के पौधे के दिखाई दे रहे हैं। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। तो कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं, इस स्थिति में कि ये गुलाब का है, इस स्थिति में या इस स्थिति में। ठीक है। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19 C। तो चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे? आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? क्या सभी पुष्प जो हैं रंग बिरंगे थे? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा? तो क्या आपने जो है घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? आर दोज ब्राइटली कलर्ड? क्या ये जो है चमकीले होते हैं? आई लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। आइए कुछ फूलों का जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी 10 है हमारी, इसके थ्रू हम जो है देखेंगे कि फ्लावर और फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं करके। ठीक है, वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच of any of the following: धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, also a blade, a glass slide और a sheet of paper, a magnifying glass and water। तो जो है इस क्रियाकलाप को करने के लिए जो है हमें जो है एक जो है पुष्प कलिका चाहिए। ठीक है, और किसी भी पौधे के 2 फूल चाहिए, जैसे कि धतूरा का हो सकता है या गुड़हल के हो सकते हैं, या गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, इनके किसी के भी 2 फूल चाहिए होते हैं। और एक ब्लेड चाहिए, एक स्लाइड चाहिए होती है या कागज़ चाहिए होता है, और एक लेंस चाहिए जिससे कि हम इसको जो है दूर से इसको मैग्नीफाई कर सकें, जिससे कि जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर उनको, और एक जल चाहिए होता है। ठीक है, ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। आपने जो है चित्र 7.20 को ध्यानपूर्वक देखना है। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? जो खिला हुआ जो पुष्प है, ये 7.20 का जो फिगर है इसको आपने ध्यान से देखना है। तो इस भाग में जो है जो सबसे प्रमुख भाग, जो खिला हुआ पुष्प है, इसमें सबसे प्रमुख भाग कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं, दीज आर पेटल्स। तो ये जो होती हैं, जो प्रमुख भाग होता है, ये क्या होती हैं? पेटल्स होती हैं। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल और डिफरेंट कलर्स। विभिन्न जो फूल होते हैं उनकी पंखुड़ियाँ जो है अलग कलर्स की होती है, अलग रंगों की होती है। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन ए क्लोज्ड बर्ड? आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? जो ये कलिका है, एक बर्ड है, इसके अंदर जो ये पंखुड़ियाँ हैं ये कहाँ बंद होंगी? विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड? कली का सबसे प्रमुख भाग आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई दे रहा है? जो छोटी छोटी ये पत्तियाँ हैं, ये जो ग्रीन कलर की हैं, ठीक है, इसमें जो है प्रमुख भाग ये दिखाई दे रहा है इनमें। ठीक है, दे आर कॉल्ड सेपल्स। इन्हें जो है बाह्यदल कहा जाता है। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पेटल्स एंड सेपल। आपने एक पुष्प लेना है और उसके पेटल्स और सेपल्स को जो है पहचानना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और उसके बाद जो है निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है।
हाउ मनी सेपल्स डज इट हैव, जो है इसमें कितने बाह्यदल हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, कि बाह्यदल और दल में जो हैं ये बीच में क्वेश्चन रह गया। आर दे ज्वाइन टुगेदर, क्या वे आपस में जुड़े हुए हैं जो सेपल्स हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ पेटल्स एंड द सेपल्स, दल और बाह्यदल का रंग किस प्रकार का है। हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, और उस पुष्प में कितने पेटल्स यानी कि कितने दल हैं। आर दे ज्वाइन टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, क्या वे आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं। डू द फ्लावर्स विथ जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर, क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग हैं या जो हैं संयुक्त हैं। ठीक है। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। ठीक है, तो अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 7.3 में जो है आपने फिल करनी है, ये इधर अभी बताऊंगा मैं आपको दी गई है। ठीक है। एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम ए फील्ड ट्रिप टू ए लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विथ फ्लावर, तो विद्यालय या किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस जो है सारणी में लिखिए। फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर, और इस सारणी के अंतिम जो है 2 कॉलम उनको बाद में भरिए। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन, तो पुष्प के जो है आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से आप कब देख सकेंगे। यू हैव टू कट इट ओपन इफ़ इट्स पेटल्स आर जॉइंट, यानी कि जब पंखुड़ी जुड़ी हों या जो हैं अलग अलग हों। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथवाइज एंड स्प्रेड, यानी कि उदाहरण के लिए धतूरे व अन्य जो है घंटाकार जो पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर जो है आप पुष्प के आंतरिक अंगों की जो है पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको धतूरा दिखाई दे रहा है, तो इसकी जो है आंतरिक अंग जो है पुष्प के आंतरिक अंगों को आपको देखने के लिए ऐसे खड़े करके इसको काटना पड़ेगा, तब जो है इसके आंतरिक जो भाग हैं पुष्प के वो आप देख पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार की जो बेल शेप्ड जो फूल होते हैं उनका भी आप इसी तरह से लेंथ वाइज को काटेंगे, तब जो है आप इसको देख पाएंगे। आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, उसके पश्चात जो है आप उसको आसानी से देख पाते हैं जो आंतरिक भाग होते हैं पौधे के फूल के। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल और पंखुड़ियों को जो है हटा दीजिए। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली, आपको 7.22 जो चित्र दिया गया है इसका जो है आप सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए, ये दिया गया है। इसके एक साइड के जो है सेपल्स पेटल्स जो है वो हटाए हुए हैं, तो हमको जो इसके आंतरिक भाग हैं जो वो इस फूल के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको अभी एक फूल दिखाऊंगा, उसके थ्रू भी आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से दिखाई देते हैं करके। कंपेयर योर फ्लावर विद द स्टेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमेंस एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर, तो चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखकर इसमें जो विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के जो अपने जो पुष्प आपने लिया है उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर की पहचान कीजिए। स्टेमेंस यानी कि पुंकेसर हो गया, पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर की जो है पहचान करनी है। चित्र 7.23 को ध्यान से देखना है। इट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमेंस प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर, यह जो है विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के जो होते हैं पुंकेसर वो दिखाए गए हैं। 7.23 चित्र है इसमें हमारा, इसमें देखिए ये अलग पुष्पों में पाए जाने वाले जो हैं जो डिफरेंट टाइप के स्टेमेंस होते हैं पुंकेसर होते हैं वो इस चित्र में हमको दिखाए गए हैं। ठीक है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल, सॉरी यहाँ से स्टार्ट है। डिफरेंट कैन यू रिकॉग्नाइज 2 पार्ट्स ऑफ द स्टेमेंस इन योर फ्लावर, तो क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं। यानी दोनों भाग यानी ये ऊपर का और एक नीचे का, वैसे 3 भाग होते हैं, अभी बताऊंगा कौन कौन से होते हैं करके। हाउ मेनी स्टेमेंस आर देयर इन योर फ्लावर, आपके जो है पुष्प में जो आपने लिया है उसमें कितने पुंकेसर हैं। ड्रॉ 1 स्टेमेन एंड लेबल इट्स पार्ट्स, आप जो है एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसके भागों के नाम लिखिए गया है। ठीक है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल,
पुष्प के जो मध्य में स्थित भाग होता है उसे स्त्री केसर कहते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, यदि आप इसे पूरी तरह नहीं देख पा रहे हों तो रिमूव द रिमेनिंग स्टेमिन्स, तो जो है इसके चारों ओर स्थित जो पुंकेसर हैं उनको हटा दीजिए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। तो 7.24 फिगर की सहायता से जो आप स्त्री केसर के भाग को पहचानिए, वो इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। जो बाहर का ग्रीन कलर का भाग होता है, बर्ड्स के चारों ओर जो मुख्य भाग दिखाई देता है उसको सेपल्स बोलते हैं, यानी कि दल बोलते हैं। ठीक है, यानी पंखुड़ियाँ भी जिनको कहा जाता है, ये आपकी पंखुड़ियाँ हुई, सॉरी, ये दल कहलाते हैं आपकी। और जो बाहरी भाग होते हैं ये बाह्य दल कहलाते हैं, जिनको सेपल्स बोला जाता है। ठीक है, और जो रंग बिरंगी होती हैं, हर फ्लावर पे जो अलग प्रकार की पाई जाती हैं, उनके पेटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ, यानी कि दल कहा जाता है। फिर तीसरा भाग आता है फ्लावर का, जिसको स्टेमन कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर पर देख पा रहे हैं, ये स्टेमन का फिगर है। ठीक, और उसके बाद जो चौथा भाग आता है किसी भी फ्लावर में, वो होता है पिस्टिल, यानी कि स्त्री केसर होता है। तो ये स्त्री केसर का चित्र है। तो ये डायग्राम आपने बनाने हैं। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा इन डायग्राम को, आप इनको बना लेंगे। मैं आपको जो है इस तरह से भी जो इनके पार्ट्स अपनी कॉपी में बनाए हैं मैंने, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपको देख पा रहे होंगे कोई फ्लावर है, और फ्लावर में ये पेटल्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, और जो बाहर से होते हैं उनको बाह्य दल कहते हैं, जो सेपल्स हैं। ठीक, और जो लंबा आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये आपका पिस्टिल है, और जो छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं ये आपके इसमें स्टेमन्स हैं। ठीक है, इसमें आप आसानी से देख पाएंगे। इसमें जैसे ये सेपल्स हो गया, और ये बीच का पिस्टिल हो गया, ये पेटल्स हो गए ग्रीन कलरफुल जो पंखुड़ियाँ होती हैं, और ये साइड में जो लगे रहते हैं वो स्टेमन्स होते हैं इसके। ठीक है, जैसा कि आप इस फ्लावर पे देख पा रहे हैं, ये डायग्राम भी आपने बनाना है। फिर मैं आपको जो है इसके भाग बता देता हूँ, जो मेल और फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, ये जो होता है मेल पार्ट होता है, यानी कि नर भाग होता है पुष्प का, पार्ट्स ऑफ स्टेमन यानी कि पुंकेसर के भाग। अब इसमें 3 भाग होते हैं। सबसे टॉप का भाग एंथर कहलाता है, यानी कि परागकोश कहलाता है, जहाँ पर, और जो नीचे का भाग होता है लंबा, ठीक है, तंतु जैसा भाग, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, जिसे तंतु ही कहा जाता है। और जहाँ पर ये फिलामेंट और एंथर जुड़ते हैं उसे कनेक्टिव कहा जाता है, इसे योजी कहते हैं। ठीक है, तो स्टेमन के 3 भाग होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, यानी कि परागकोश, योजी और तंतु। ठीक है, ये स्टेमन्स के भाग होते हैं। ये भी डायग्राम आपने बनाना है। फिर जो हमारा प्लांट का फीमेल पार्ट होता है, यानी कि मादा जनन भाग होता है जो पौधे का, वो होता है पिस्टिल, यानी कि इस तरीके से इसको कहा जाता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। टॉप के भाग को स्टिग्मा कहा जाता है, और ये बीच के भाग को स्टाइल कहा जाता है, और जो नीचे का फूला हुआ भाग होता है उसे ओवरी कहा जाता है। यानी कि ये स्टिग्मा को कहेंगे हिंदी में हम वर्तिकाग्र, स्टाइल को वर्तिका, और ओवरी हो गई अंडाशय। ठीक है, तो अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ठीक है, तो इन डायग्राम्स को जो है आपने जो है अपनी फेयर कॉपी में साइंस की बनाना है। ठीक है, पहले तो इस तरह से सेपल्स वाले को बनाना है, फिर फ्लावर वाले को बनाना है, फिर ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर वाले को बनाना है, और फिर पार्ट्स ऑफ स्टेमन और पार्ट्स ऑफ पिस्टिल बनाने हैं। मैं आपको जो है एक फ्लावर का वो दिखाता हूँ, जिसमें आप क्लियर हो जाएगा आपको कि ये क्या चीज़ें होती करके। ठीक है, जैसा कि आप फ्लावर ये देख पा रहे हैं, इसमें ये जो है आपके जो बाहर से आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सेपल्स हैं। ये देखिए जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है, ये सेपल्स होते हैं। और जो ये कलरफुल आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये पंखुड़ी है। ठीक है, जिसे दल कहा जाता है। ये बाह्य दल हो गए, ये दल हो गए। अब इसको जब हम हटा देते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमको, अगर हम इस तरह से इसको हटा देंगे, इनको या ढक लेंगे, ठीक है, इसके पेटल्स और सेपल्स को, तो हमको ये इस तरह से दिखता है। तो इसमें जो लंबा वाला भाग है ये जो पूरा भाग है ये ये पूरा जो है आपका पिस्टिल होता है। और इसमें जो ये एक भाग दिख रहा है, जैसे इसमें कई भाग जुड़े हुए हैं आपस में, ये ठीक है, ये कई भाग आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये सारे ही जो हैं, जो ये आपको येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें स्टेमन है। ठीक है, और इनके टॉप भाग को मैंने आपको बताया था एंथर कहते हैं, परागकोश कहते हैं, जिनमें परागकण उपस्थित होते हैं। ठीक है, और जो ये रेड कलर का आपको भाग दिख रहा है टॉप कलर का, ये आपका पिस्टिल का टॉप कलर का भाग है, जिसे मैंने आपको बताया था, ये स्टिग्मा है ये आपका। ठीक है,
ये टॉप कलर का भाग आपको दिख रहा है, जो ये रेड कलर के दिख रहे हैं ये स्टिग्मा है, ठीक है। और ये बीच का जो भाग है ये स्टाइल हो गया, और इसके अंदर जो है इस तरह का दबा हुआ फूला हुआ भाग अंदर होता है इसके, ठीक है, जिसको हम जो है ओवरी कहते हैं। आपको दिखाता हूँ दूसरे वाले फूल में, देखिए ये इस तरह से जो है फूला हुआ भाग आपको दिख पा रहा होगा ये, ठीक है। ये जो है ओवरी होती है जो आपको दिखाई दे रही है इस तरह से। ये बीच का भाग हो गया स्टाइल और टॉप का भाग स्टिग्मा। इसमें जो स्टामेन थे वो मैंने हटा रखे हैं, तो स्टामेन आपको इस वाले फूल के इसमें देख सकते हैं आप। ये सारे जो हैं स्टामेन्स हैं। इसके टॉप में जो है परागकण उपस्थित होते हैं एंथर पे, यानी कि परागकोश में जो बताया था मैंने आपको। इसके भी 3 भाग बताए थे स्टामेन में, इसमें कई सारे स्टामेन्स हैं, ठीक है। अलग फूलों में जो है स्टामेन्स की संख्या अलग हो सकती है, और एंड्रोशियम यानी कि जो ये पिस्टिल होता है इसकी संख्या अलग हो सकती है, पेटल्स की संख्या अलग हो सकती है, सेपल्स की संख्या अलग हो सकती है, ठीक है। ये जो है फ्लावर के जो आकार, जो स्ट्रक्चर होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको आप अपने, जो मैंने जिस तरह से आपको समझाया है, इसको आप अपने फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, यानी कि इन डायग्राम्स को जो है ज़रूर आप बनाइएगा अपनी कॉपी पे, ठीक है।